हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को स्कॉर्पियो मानते हैं यानी वृश्चिक राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर आपको अपकमिंग 3 मंथ्स के लव रीडिंग देखने को मिल जाएंगे। यानी सपोज मान लीजिए कि आप मई मंथ में इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये होगी आपकी जून, जुलाई और अगस्त मंथ की लव रीडिंग। यानी आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तभी से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स की लव रीडिंग है ये। ओके, सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे तभी आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। और आप लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई बात नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो उसकी वजह से ही यहाँ पर एज यूजुअल बातें वैसे ही निकल आती हैं। इसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो पॉजिटिव रहें। और आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाएं। तो देख लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं ये भी बता दूंगी। तो यहाँ पर डिटेल में हम चेक करने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में एक्चुअल में 3 मंथ्स में क्या क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस हैं। तो सारे एनर्जीज ही यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लव लाइफ का जो ये फर्स्ट मंथ है, यहाँ पर आपके लव लाइफ के साइड से आपके लाइफ में इस टाइम पर क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं सेल्फ डिसिप्लिन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को एग्जामाइन करना चाहोगे। यानी हो सकता है आप इस टाइम पर आपके पर्सन की थोड़ा सा एग्जाम लो, जानना चाहोगे आपके पर्सन आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। और इस टाइम पर आप अपने दिल से मन से यही मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो, यानी पॉजिटिविटी को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम पर ये कार्ड आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए ना तो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। इस टाइम पर कोई भी गलत डिसीजन आप मत लो। यानी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप डिसीजंस ले रहे हो, ऐसा आप मत कीजिए। ओके, तो इस टाइम पर आपको अगर समझ आ जाए, आप अगर श्योर हो किसी एक बात को लेकर तो ही आप डिसीजन लीजिए, वरना आप ना लीजिए। ओके, सो डेफिनेटली इसके दौरान आपके लव लाइफ में पीस आती हुई दिख रही है मुझे। आप जिस इंसान को इस टाइम पर परख कर देखना चाहोगे, जिस सिचुएशन को आप इस टाइम पर परख कर देखना चाहोगे, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलती हुई दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ डायमंड्स है और ये जो कार्ड है ये है 2 ऑफ स्पेड्स। ओके, सो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपके साथ आपकी पर्सन की जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से बनती हुई दिख रही हैं। लव बहुत ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में सोल अट्रैक्शन दिख रही हैं, यानी आप दोनों का सोल इस टाइम पर कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों फिजिकली एक साथ हो या फिर ना हो, आप दोनों का सोल इस टाइम पर ज़रूर एक होने वाला है। आप दोनों के थॉट्स इस टाइम पर एक होते हुए दिख रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हो आपके पर्सन भी इस टाइम पर वैसा ही सोचने वाले हैं। जो भी चीज़ें अलग था वो इस टाइम पर एक होता हुआ दिख रहा है। लव, रोमांस, स्टेबिलिटी, बैलेंस आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर अगर आप शादीशुदा हो तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपके घर में बहुत ज़्यादा एक खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपकी जो फैमिली है वो आपकी लव लाइफ को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी फैमिली आपकी लव लाइफ को हील करने में मदद करते हुए दिख रहे हैं। और देख लेते हैं आउटकम, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस मंथ में क्या होने वाला है, यानी आउटकम क्या आ रहा है, क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है। सो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो अगर आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन था तो उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपके पास बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस टाइम पर मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से मिलता हुआ दिख रहा है। यानी इस टाइम पर लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल होते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्डअप होती हुई दिख रही है। ओके, सो इस टाइम पर आप इमोशनल भी रहोगे और साथ ही में आप एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हो सीक्रेट वे में।
तो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी आपके अंदर दिख रही है मुझे। यहाँ पर जो ये सेकंड मंथ है ना, यहाँ पर है 4 ऑफ क्लब्स। डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है फिर से, यानी एक स्टेबिलिटी आपके पास आती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से। हो सकता है वो मेंटल स्टेबिलिटी हो सकता है वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो। तो इस टाइम पर आपकी लव लाइफ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, ग्राउंडेड होता हुआ दिख रहा है, यानी आपकी लव लाइफ में कोई भी उतर चढ़ाव यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे। यानी अब दोनों ही एक दूसरे को पाकर, एक दूसरे को फील करके बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हुए दिख रहे हो, अब बहुत ज़्यादा काम महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, और डेफिनेट इस टाइम पर एक शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, या फिर एक बोल्ड कमिटमेंट रिलेशनशिप का ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। आपके घर में इस टाइम पर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, यानी इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हुए दिख रहे हो, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकता है, यानी आप किसी को इस टाइम पर प्रपोजल दे सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स। यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर अपनी फीलिंग्स को आप एकदम से इग्नोर नहीं करने वाले हो, यानी आप इस टाइम पर सेल्फ लव तो करने ही वाले हो, साथ में ही आप किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिख रहे हो, और आप इस टाइम पर किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल बनते हुए दिख रहे हो, ऑनेस्ट बनते हुए दिख रहे हो, यानी वो पर्सन इस टाइम पर आपको जो भी बोलेगा आप करते हुए दिख रहे हो, या फिर वो जैसा चाहते हैं आप वैसा कुछ करते हुए दिख रहे हो, और इससे आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपके आंखों में इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा जोश दिख रही है, पैशनेट फील करते हुए दिख रहे हो। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छे से पता चल जाएगा, डेथ है यहाँ पर। ओके, ये आपका ही कार्ड है, यानी स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो इस टाइम पर डेफिनेटली आपकी लव लाइफ के साइड से ये जो सेकंड मंथ है ना, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घटित होने वाला है, जो आपकी लव लाइफ के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीरियसली। ओके, यानी इस टाइम पर कुछ चीज़ों का एंडिंग मुझे दिख रही है। अगर आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी रिसेंट पास्ट में या फिर प्रेजेंट डेज में कुछ एंडिंग हो चुका है या फिर हो रही है, तो इसके बाद जाकर आप कुछ न्यू बिगिनिंग देख पाओगे, यानी इस एंडिंग के बाद ही कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही हैं। हो सकता है ये एंडिंग फिजिकली हो सकता है ये एंडिंग मेंटली हो, यानी आप इस टाइम पर मेंटली कुछ चीज़ें रिलीज करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को आप एकदम से लेट गो करते हुए दिख रहे हो। ओके, और एक नए थॉट्स को पकड़ते हुए दिख रहे हो, एक नए नज़रिए से देखते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर अपनी लव लाइफ को, किसी एक पर्सन को एक नया चांस देते हुए दिख रहे हो, एक बार और चांस देते हुए दिख रहे हो नए तरीके से। ओके, देख लेते हैं ये जो थर्ड मंथ है, यहाँ पर लव लाइफ के साइड से आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर है 4 ऑफ डायमंड्स। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है कोई एक डोर ना आपको लगेगा कि बंद है, पर एक्चुअल में वो डोर बंद नहीं है। यानी आप दूर से जब देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि उस डोर तक नहीं पहुंचा जा सकता है, या फिर उस डोर को नहीं खोला जा सकता है। वो जो दरवाज़ा है वो एकदम से इम्पॉसिबल है खोलना। तो किसी एक चीज़ को आप बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से इम्पॉसिबल मान रहे थे, आपका ईगो काम कर रहा था, हो सकता है, या फिर कोई एक इंसान हो सकता है जो आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, यानी उस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहे थे। तो डेफिनेटली वो इम्पॉसिबल चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था लव लाइफ के साइड से, वो चीज़ एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर पास आकर देखोगे तभी आपको पता चलेगा। यानी आप इस टाइम पर किसी एक पर्सन के ऊपर हो सकता है, किसी एक सिचुएशन के ऊपर हो सकता है, नज़र रखते हुए दिख रहे हो। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। आप इस टाइम पर नज़र रख के पास जाकर देखने वाले हो कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप ये काम करते हुए दिख रहे हो कि वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, कैसे खुलता है। ओके, तो आपको इस चीज़ का हल नज़र आता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास आती हुई दिख रहे हैं, कुछ इम्पॉसिबल यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, एक मिरेकल होती हुई दिख रही है आपके एफर्ट्स के दौरान ही, ऐसे ही नहीं होने वाला है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ स्पेड से मुझे दिख रही हैं कि बहुत टाइम से आप अपने लव लाइफ के साइड से कुछ न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी एक पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, कोई एक पर्सन के साथ आपका कुछ फिर से स्टार्ट हो जाए, या फिर आपके पर्सन के साथ ही एक न्यू बिगिनिंग हो, आपकी लव लाइफ में कुछ नयापन आए, इसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक ओल्ड साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और आप एक न्यू साइकिल में एंट्री करते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ चीज़ें यहाँ पर रिक्रिएशन मुझे दिख रही हैं, यानी कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होकर स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट भी दिख रही है साथ में। तो क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और आपको इस टाइम पर थोड़ा सा टाइम के लिए डर भी लग सकता है इस न्यू बिगिनिंग को देखकर या फिर इस एंडिंग को देखकर, पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि एक्चुअल में कोई भी गलत चीज़ या फिर नेगेटिव कुछ नहीं दिख रही है मुझे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ स्वॉर्ड से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पर जिस चीज़ के डर से या फिर जिस इंसान के डर से या फिर जिस फीलिंग्स के डर से आप बहुत टाइम से अपने पंख को लव लाइफ की साइड से फैला नहीं पा रहे थे, तो इस टाइम पर आप बोल्ड होकर एक पंख को फैलाते हुए दिख रहे हो। यानी कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है डिवाइन की तरफ से ही, नेचर की तरफ से ही, जहाँ पर आप इस टाइम पर अपने पंख को एकदम से निर्डर होकर फैलाते हुए दिख रहे हो। यानी आपका एक विश का फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है मुझे। आप जब भी अपने पंख को फैला दोगे ना, तो वहाँ से ही एक न्यू बिगिनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपके ऊपर थोड़ी सी टाइम के लिए कुछ चीज़ें डिपेंड करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट तो दिख रही है, पर वो चीज़ स्टार्ट होगा आपके कुछ डिसीजन के थ्रू, आपके कुछ एक्शन के थ्रू। ओके, सो देख लेते हैं बोनस कार्ड, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं हर एक मंथ के लिए क्या बोनस कार्ड आता है। तो यहाँ पर है प्यूरिफिकेशन, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस टाइम पर जिस तरफ पॉजिटिविटी है, जिस तरफ आपका मन अट्रैक्ट होगा, जिस तरफ आप खुश रहोगे, जिस तरफ आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा लव लाइफ के साइड से, आप उस तरफ ही मुड़ने वाले हो। यानी आप इस टाइम पर उस रास्ते को ही चूज करने वाले हो सकता है इस टाइम पर आप दोनों पर्सन में से किसी एक पर्सन को इस टाइम पर चूज कर लो। हो सकता है बहुत टाइम से जगलिंग सिचुएशन में थे, फैमिली के डर से कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस टाइम पर डेफिनेटली आप पॉजिटिव चीज को चूज करते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर रोमांस आती हुई दिख रही है, बारिश आती हुई दिख रही है। ओके, सो बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल नेचर, एक ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। ओके, और इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से शायद किसी एक पर्सन की तरफ जाना चाह रहे थे, तो आप उस पर्सन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई एक पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा था, तो वो फाइनली आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ओके, तो देख लेते हैं सेकंड मंथ के लिए यहाँ पर है रिलीज। डेफिनेटली आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था। तो आप मन से हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, यानी मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिलीज करते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो। आपकी लव लाइफ से इस टाइम पर कुछ पुरानी चीज़ें खत्म होते हुए दिख रहे हैं, कुछ ओल्ड साइकिल्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लव लाइफ से अनवांटेड चीज़ें दूर होती हुई दिख रही हैं। आपका लव लाइफ इस टाइम पर साफ होती हुई दिख रही है। यानी डेफिनेटली अगर ये जो पुराने पत्ते हैं ये जब तक नहीं झड़ जाएंगे तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे पेड़ में। तो इस टाइम पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है जिसके लिए आपके मेमोरी में जगह होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप कुछ ओल्ड मेमोरीज को भी डिलीट करते हुए दिख रहे हो। और ये जो लास्ट मंथ है न्यू बिगिनिंग, देखो मैंने आपको बताया था ना, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, क्योंकि सारे साइन यहाँ पर वैसे ही आ रहे थे, बटरफ्लाइज आ रहे थे। तो इस टाइम पर हो सकता है एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। इस थर्ड मंथ में एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, डिवाइन आपको कुछ बताना चाहेंगे, आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ बड़ा कुछ न्यू चीज़ें प्लानिंग की जा रही है, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस थर्ड मंथ से। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लव लाइफ के साइड से आपका ये थर्ड मंथ। ओके, यानी हर एक मंथ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। सो आपका लव लाइफ का ये जो 3 मंथ्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव गुजरता हुआ दिख रहा है। ओके, सो बाय।